सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को पूर्व सांसद राजपाल सैनी, काजल निषाद, तूफानी निषाद, महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी को पार्टी की ज्वाइनिंग कराई। इस दौरान अखिलेश भाजपा पर हमला बोलते हुए सीएम पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी और भाषा को जानते हैं, उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती। वो तो चुनाव को दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा के मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने उनका इंटरव्यू सुना। हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी भाषा पर संयम रखें। अगर वो मेरे पिताजी को कुछ कहेंगे तो मैं भी उनके बारे में कुछ कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री मेरे पिताजी के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पे संतुलन रखना चाहिए। मेरे पिताजी के बारे में कहेंगे तो अपने पिता के बारे में भी सुनने के लिए तैयार रहें। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अब सोशल मीडिया से डर रही है। 2014 व 2017 में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अफवाह फैला के जनता को गुमराह करके भाजपा ने वोट लिया। पंचायत चुनाव डीएम व एसपी ने जितवाया, कैसे जीता सबने देखा। अब उनका सम्मान कर रहे हैं। भाजपा सरकार को अपने ठेकेदारों को एडजस्ट करना था, इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस का प्लान बदला। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर शब्द बाण चले थे। अखिलेश यादव ने खुद को बीजेपी के नेताओं से बड़ा हिंदू बताया, तो सीएम योगी ने राम मंदिर के बहाने उन पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि उनके अब्बा जान मुलायम सिंह यादव कहते थे कि वहां अयोध्या में परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे, लेकिन अब वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अगले 3 साल में वहां एक बड़ा भव्य मंदिर होगा। योगी ने कहा कि हमने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने 1990 में भी कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वहीं मंदिर बनेगा। तब इन लोगों ने गोली चलवा दी थी, लेकिन अब आप देख लीजिए, मंदिर का काम शुरू हो चुका है और जल्द इसे पूरा किया जाएगा। अखिलेश की 400 सीटें जीतने के दावे पर योगी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं तो हैरान हूँ, उन्होंने 500 सीट क्यों नहीं बोली। अब जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल दो। सपना देखने का हक सबको है। लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए रजी अहमद की रिपोर्ट। ने लिखा था कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से ये कहा, प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, कि 2022 तक हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती है जनता कि आखिरकार आज किसान की आय क्या है। आज जो महंगाई बढ़ गई है, जो कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं और लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हो, आज किसानों की आय क्या है। और 2022 तक वादा किया था किसानों की आय दोगुनी कब हो जाएगी। ये तो पहले पन्ने की बात थी। दूध को लेकर भी उन्होंने बहुत विस्तृत न जाने कितनी जानकारी दी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क को लेकर के बड़े पैमाने पर योजनाएं तैयार होंगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर जिले में 4 जिलों में समूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना की जाएगी। समाजवादी सरकार थी तो 2 अमूल के बड़े बड़े प्लांट लगे थे, जिनके 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट है। एक कानपुर देहात में, एक लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था। इटावा में मदर डेयरी का नेताजी ने लगवाना शुरू किया था। उसको पूरा करने का काम पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में हुआ। 15 लाख के अलावा जो उत्तर प्रदेश की अमूल से पुरानी है पराग, उसमें भी हजारों करोड़ रुपया लगा करके उसको भी पटरी पर लाने का काम किया था। आज हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके ही घोषणा पत्र से, उन्हीं के संकल्प पत्र से दूसरा सवाल कि उनके तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, गुजरात से संबंध अच्छे हैं, तो आखिरकार अमूल का प्लांट वही जो समाजवादी ने लगाए थे वही लगे हैं। आखिरकार वो नए प्लांट क्यों नहीं लाए 4.5 साल में? उनको किसने रोका था? और समाजवादी सरकार चली गई। जो उत्तर प्रदेश में अमूल के प्लांट लगे हैं, वहां उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में जो अमूल के डेयरी प्लांट लगे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा, उनका प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है। वो भी दूध गुजरात से ला करके अमूल के प्लांट